कम सपोर्ट, QML, डबल बॉटम, यहाँ पर भी सेम, डबल टॉप, QML एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? मेरे को बता दो। मैं अभी इसका रिवीजन नहीं लेने वाला हूँ, बस मैंने आपको एक रिकैप दे दिया। तो इसमें ही थोड़ी सी अलग कंडीशन निकल कर आती है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में और सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और उसकी लेवल्स ऐसे निकल कर आती है। तो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का कैसा है? यहाँ पर डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करती है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बुलिश स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूँ। तो ये रहेगा हमारा 1 एंड 2। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप बोल लो 1 2 3, और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट। तो जैसे ही यहाँ पर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हमारी तीन लेवल्स निकल कर आ जाती है। ये रहेगा आपका QML, डबल टॉप, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज थी हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर की। तो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैसा होता है, ये सारी चीज आप अभी नोट करके ले लो। ठीक है, कि कैसे होता है। मार्केट एक लो लगाती है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर एक लो लगाती है, और डायरेक्टली जो आपका लेवल 3 था, ठीक है, आप लिख के भी ले लो, सेंटेंस लिख के ले लो, कि मार्केट डायरेक्टली लेवल 3 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सीधा इम्पल्स मूव रहेगा, ऐसा नहीं। ये देखो, ऐसा भी रह सकता है, या एक सीधा इम्पल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो मूव कैसा भी रहने दो, मार्केट क्या करेगी, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए सीधा लेवल 3 के ऊपर ऐसे क्लोजिंग दे देगी। अब क्लोजिंग भी सेम, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए दो कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए दो कैंडल्स की क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही यहाँ पर ऐसे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई इस ब्लैक लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो अभी जो हमने लेवल्स निकाली थी उसका क्या? तो ऐसा होता है कि मार्केट ने अभी जो लो लगाया था, ठीक है, जो सपोर्ट बनाया था या लो बनाया था, उसको भी हम मार्क कर लेंगे। मार्क करके एक्सटेंड कर देना है आपको। इस लेवल का कोई भी नाम नहीं है, हमने इसको फोर्थ लेवल नाम दिया है, तो आप भी इसको फोर्थ लेवल नाम दे दो। इसको मार्क करके आपको एक्सटेंड कर देना है। और ये जो आपने सेलिंग का लेवल्स निकाला था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइंग के लेवल्स में। ठीक है, इसका नाम वही रहेगा, बस आपको इसी लेवल्स को मार्क करके एक्सटेंड कर देना है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस करेक्शन लेगी ऐसे, तो इन चार लेवल्स में से किसी एक लेवल का मार्केट टेस्ट करेगी और यहाँ से बाय चली जाएगी। ठीक है, तो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें क्या दिखाता है? तो सबसे पहली चीज की जो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था एक सर्टन लेवल से, ठीक है, अब वो लेवल कोई भी हो सकता है, तो वहां से स्मार्ट मनी ने एक ट्रैप लगाया। मतलब स्मार्ट मनी को तो बाइंग करनी थी, बट ऐसा समझो कि उनके पास लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो वो लोग ने एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ऐसा भी बोल सकते हो, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, और जैसे ही सेलर यहाँ पर जमा हो गए, मार्केट में एक अपसाइड इम्पल्स आया, और यहाँ पर सेलर्स का तो ऐसे लुट गया, इनको लिक्विडिटी भी मिल गई, और मार्केट जो अपना इंटेंट डायरेक्शन था, या आप बोल लो जो ट्रेंड था बुलिश का, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। तो या इससे हमें एक चीज समझते कि ये स्मार्ट मनी का ट्रैप था, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था। और जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर है, इससे हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो आपका बुलिश स्ट्रक्चर है वो जल्दी क्या बोल सकते हैं, सेलिंग साइड नहीं जाएगा या रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। चलो अब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, किसको कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है ये चीज? मैंने चैट ओपन कर दी है। क्या है, अगर हम बेरिश, हमने बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया लेकिन इसमें लेवल 2 से हमको पता चलेगा कि मार्केट बेरिश से बुलिश हो रहा है, लेकिन अब ये हुआ कि बेरिश फॉर्म में बुलिश फॉर्म आ गया तो है। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया विनीत जोशी। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज। अभी बस आप नोट्स बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अरे रुको, स्पैम मत करो, सारी चीजें होंगी। कुछ नहीं, वीक नहीं रहेगी तो थोड़ा सा है देखो। अब ये कैंडल है, इसको वीक नहीं है, बस इतना ही मार्क करना है। अब रुको, ये मैंने ये भी बना के लिख लो, ये ड्रॉ कर लो। बुलिश टू बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। ठीक है, तो ये पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर बेरिश से फिर से बुलिश साइड आ गया, तो ये रहेगा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब सेकंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मतलब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बना था, ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अभी हम सेलिंग का देखते हैं। हाँ, टाइम फ्रेम मैंने एक चीज अभी बुक में लिख के ले लो, स्टार मार्किंग कर लो। ऐसे स्टार मार्किंग कर लो, जिस टाइम फ्रेम पर भी आपको, अभी हम सिखाएंगे। ठीक है, अभी आप जिस टाइम फ्रेम पर भी, समझ लो अभी आप 1 आवर में स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हो, तो उसी टाइम फ्रेम में जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे अभी, वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, 15 मिनट में मार्किंग कर रहे हो तो 15 मिनट में स्ट्रक्चर्स और जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करो। ठीक है, ऐसा चीज है। सिर्फ कंफर्मेशन में आप 1 मिनट या 5 मिनट में आ सकते हो। ठीक है, बाकी सब जो भी आप अप्लाई करोगे, एफवीजी, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, और क्या हो गया फिर ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स है, फिबोनाची, उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यूज करो जिस टाइम फ्रेम पे आप मार्किंग कर रहे हो। ये स्टार मार्क करके लिख लो। चलो अभी हम देखते हैं सेलिंग के। सेलिंग बेरिश टू बुलिश, क्या हो गया? पूछो क्या हो गया? टीजेल मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप, टीजेल क्या होता है बस मैंने एक ऊपर से बता दिया। ठीक है, टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ ना, जिस टाइम फ्रेम में मार्किंग कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम में अप्लाई करो कॉन्सेप्ट्स। ऐसा कौन बंदा है, मेरे को बताओ। ऐसा कोई है बंदा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मार्क करेगा और 4 आवर पर कंफर्मेशन लेगा? ऐसा है कोई बंदा? कोई ऐसी ट्रेडिंग करता है तो मुझे बता दो। क्यूएमएल का है कॉसी मॉडल लेवल। हाँ, तो थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना होता है, नहीं? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है।
बेस्ट टाइम फ्रेम टू मार्क, वो आप प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस तो करो। अरे एक महीना तो दो स्ट्रैटेजी को। आपको बोला गया है कि 1 आवर, 4 आवर एंड डेली में, इसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो पहले। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं दूसरा कंडीशन। अरे हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये हमारा 1, ये सेलिंग का बता रहा हूँ, सेलिंग कंटिन्यूएशन। यहाँ पर आया लेवल 2, 1, 2 एंड 3। तो जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है, हमारी 3 लेवल्स निकल कर आती है, ये देखो सेम। यहाँ पर QML, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और डबल बॉटम। तो एक चीज याद रखो, कभी कभी मार्केट में ऐसा भी हो सकता है, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है 90%, 85 to 90% है। और जो बाकी रिमेनिंग 15% है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप सारी लेवल्स ड्रॉ करोगे, आप ना लेवल्स ड्रॉ करोगे, बट मार्केट ना उस लेवल से देखो इतने पास से चली जाएगी, या एकदम ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी गलती नहीं रहेगी, आप ऐसा मत सोचना कि आपने जो लेवल्स मार्क किए वो गलत है, कभी कभी मार्केट ऐसा भी करती है। ठीक है, तो वो चीज दिमाग से निकाल देना कि मेरे को स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं आ रही ठीक से। चलो ये हो गया आपका 1, 2 एंड 3। तो जब मार्केट सेम चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है, एक हाई क्रिएट कर देती है, और उस हाई से सीधा एक डाउन साइड एक मूव दे देती है। ठीक है, तो जब लेवल 3 के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग होती है, तो सेम क्या हो जाता है आपका, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जो फोर्थ लेवल है या जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको हम मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे। ये देखो, तो मार्केट सेम किसी एक लेवल का टेस्ट करके फिर से सेल हो जाएगी। ये क्लियर है ये चीज सबको? अब मैं इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट उसके पहले हम एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है गाइज, हाँ एक चीज और बताना भूल गया। ये देखो, QML बेस्ट लेवल होती है, ऐसा नहीं है कि QML पर ही आएगा प्राइस। QML जो लेवल होता है वो सबसे सेफ होता है और हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला होता है, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि हमेशा QML पर ही आएगा प्राइस। तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट कर दोगे, नहीं भाई मैं QML पे ही लूंगा, यहाँ से मार्केट भी बाय हो सकता है, यहाँ से भी बाय हो सकता है। तो QML को ऐसा एक फेवरेट मत बना कर रख लो। एक लेवल एक ही बार टेस्ट करती है मार्केट, और बहुत बार भी टेस्ट होगा मार्केट, सॉरी वो लेवल। तो एक ही बार में उसको अच्छे से प्ले करके ले लो, जब सेकेंड टाइम ऐसा दिखा रहा है कि वो फिर से प्ले होगा, तो भाई एकदम कम रिस्क लो, वहां पर एकदम छोटा रिस्क लो। ये क्या मार्क कर रहे हो भाई, ये मार्क मत करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेफ लेवल, सेफ लेवल, तुम ट्रेडिंग में घुसे हो भाई, इसमें सेफ वगैरह कुछ नहीं होता है। जब तक पानी में रूढ़ी नहीं डालोगे, तब तक समझेगा नहीं कितना गहरा है। ठीक है, कंफर्मेशन है कुछ, बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक पढ़ो। बाइबल अगर फ्री टेलीग्राम पर अपलोडेड है और पिन भी करके रखा है, ये चीज अगर टेलीग्राम पर ना मिले तो ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ो। तो लेकिन पढ़ो, इससे ना आपका 30 to 40% ट्रेडिंग आपको इस
बुक को पढ़ के ही आ जाएगी। ठीक है, एंट्रीज राइट। इस बुक में दिया है एंट्रीज कैसे लेनी है, मतलब कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होगा, आपका एंट्री हो गया ना। अभी आपको पता है मेरी ये लेवल्स निकल कर आ गई है, लेकिन आपको यही चीज नहीं पता है कि कंफर्मेशन होती क्या है। तो आप यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लोगे, फिर हमें पूछोगे सर मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। आ, लेकिन सर ने तो बोला था ये बुक पढ़ने, हमने पढ़ी नहीं, तो क्या कर सकते हैं। चलो अभी ये चैट कर रहा ऑफ कर रहा हूँ मैं। अभी हम देखते हैं सिंगल कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट। जिसको एंगल्फिंग कैंडल नहीं पता मैं फिर से बता दूंगा। एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट, ये इस चीज का भी अपना नोट्स बना लो। हाँ, एक और चीज बताना भूल गया, आज जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं, एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट और डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब भी मार्केट में सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट होता है, मान लो 10 बार सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो 2 से 3 बार ही आपका ये कंडीशन फॉर्म होगा, यानी सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट का। सेम डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ भी है। तो जब भी मार्केट में 10 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है, तो सेम 2 से 3 बार ही आपका डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। मतलब ये जो दो कंडीशन है, इसकी जो चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है मार्केट। ठीक है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है। और जो नहीं, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का कुछ नहीं है, सिंगल कैंडल का ही है। ठीक है। तो जो इसका पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है कि ये सिर्फ आपका 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम, इसी में वर्क करेगा। ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है, अब मैं वो बताता हूँ कि एंगल्फिंग कैंडल होता क्या। तो सेकंड कंडीशन है जो एंगल्फिंग का, अब मान लो ये एक आपकी कैंडल बनी हुई है। तो एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि इस कैंडल का जितना साइज है, इसके साइज का वो डबल होता है, मिनिमम डबल होता है, मतलब इतना। ठीक है, ऐसा। और इसमें बॉडी और विक ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, बस इसका जो साइज है इसके बॉडी से ज्यादा है या पूरे कैंडल से ज्यादा है। ठीक है, इसका साइज है 2x, ये 3x, 4x, 5x भी हो सकता है। ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन है उसमें भी ए पार्ट और बी पार्ट है। चलो ए पार्ट इतना काम का नहीं है, सिर्फ एक ही बताता हूँ क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कैसा है, अभी मान लो ये बुलिश स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आपका बुलिश स्ट्रक्चर में रेड कैंडल होती है, रिट्रेसमेंट। तो ऐसा समझो कि ये आपकी है ग्रीन कैंडल, पहली कैंडल ग्रीन है, क्योंकि अगर ये भी रेड है और सेकंड भी रेड है तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर मैं जी भी लिख देता हूँ, ग्रीन। एंड जो सेकंड कैंडल है एंगल्फिंग, वो कुछ इस तरीके से बनी है। तो जो सेकंड कैंडल है या एंगल्फिंग कैंडल है, उसका फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। ये जो रेड कैंडल बनी है, इसका क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, ये पहला। और जो दूसरा कंडीशन है, सेम, ये पहली कैंडल आपकी ग्रीन,
और जो सेकेंड कैंडल बनी है, तो उसका एटलीस्ट बॉडी के नीचे भी क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एंगल्फिंग कैंडल तो बन जाएगी, बट वो लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देते हुए बॉडी के नीचे क्लोजिंग देगी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन या क्राइटेरिया वैलिड होते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो आपका एक रिट्रेसमेंट आ जाता है मार्केट में। ठीक है, ये नोट्स बना लो। और ये चीज क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ, अभी हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। पहली कंडीशन है 1 आवर, 4 आवर और डेली में ही वर्क करता ही है। ठीक है, इसके नीचे टाइम फ्रेम पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ऐसा है कि जो हमारी रेड कैंडल बनती है, ठीक है, अब पहली कैंडल आपकी रहेगी ग्रीन, ऐसे। ये हो गया बॉडी, एंड ये हो गया लो। ठीक है, और जो रिट्रेसमेंट कैंडल है या सिंगल कैंडल है, वो आपकी ऐसे बनेगी। एक मिनट, ये बॉडी दिया हुआ है ना, तो ये ऐसे। और लो का कैसा है? तो पहली कंडीशन मतलब, दो कंडीशन है इसमें कि जो पहली आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बॉडी के नीचे क्लोजिंग आया तो भी ये वैलिड है, और अगर लो के नीचे भी क्लोजिंग आता है तो भी ये वैलिड है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अभी हम क्या करते हैं ना, लाइव एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पर देखो। अब यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा बुलिश साइड शिफ्ट हो गया। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने स्ट्रक्चर कैसे मार्क किया कैसे नहीं, उसमें आप कमी मत निकालो। ठीक है, ये हमारा 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3। और याद रखो कि सबसे पहले जो रिट्रेसमेंट आती है उसी का हम हाई कंसिडर कर रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, सबसे पहली रिट्रेसमेंट का ही हाई कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाई बना, और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट पर भी आई। ये देखो, तो सिंगल या इंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखो कि ये हमारी पहली ग्रीन कैंडल थी, और जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी उसने इस लो के नीचे भी क्लोज कर दिया। मतलब आप देख सकते हो कि इसका साइज देखो बॉडी का, और इसका देखो, इसमें ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ऐसी 10 कैंडल बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये एक हमारी एक एंगल्फिंग कैंडल है। इसने क्या किया हुआ है, लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ चुकी है। तो इसका है हमने कर लिया ऐसा। तो ये हमारा 1। अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ चुकी है, तो इस पॉइंट के बीच पर, इस पॉइंट और इस क्लोजिंग के बीच में
जो भी हमारा लोएस्ट पॉइंट है, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये 1, 2 या 3? मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। कौन कौन सा लो मार्क करेगा वो बताओ मुझे। अरे अरे अरे, चलो, सभी को क्लियर है, चलो, अच्छी बात है। तो लोएस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है 2 पर, तो हम 2 को मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा लेवल 2। अब इसके बाद देखो रिट्रेसमेंट आ चुकी है मार्केट में। ये देखो, यहाँ पर भी आ चुकी है, यहाँ पर भी आ चुकी है। बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो रिट्रेसमेंट आती है वही कंसीडर होती है मार्केट में। ठीक है, चलो, ये चीज हो गई क्लियर। अभी हम क्या करते हैं, आगे लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसने इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे दिया, यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट आई हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा हाई, मतलब ऐसा, दिस इज 1, 2, यहाँ पर 3। फिर से सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट आई। इसने देखो क्या किया है, ये जो हमारी पहली ग्रीन कैंडल थी उसके साइज का ये डबल ट्रिपल साइज का है। और इसने भी लो के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारा एक वैलिड रिट्रेसमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर हम देखो, ये हमारा हाई एंड ये हमारा लो। ठीक है, ये एनोटेशंस मत करो, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, पूछ लो। इसमें किसी को दिक्कत है इस एग्जाम्पल में? हाँ, ठीक है, यहाँ पर लो है। चलो, बहुत बढ़िया। ये सब ना मैं जानबूझ के कर रहा होता हूँ, ऐसे मैं बीच बीच में करता रहूंगा। गलत स्ट्रक्चर मार्क करूंगा, आप मेरे को करेक्ट करो। इससे मुझे ये पता चलते रहेगा कि आपका ध्यान है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा 1, यहाँ पर 2। सेम अभी यहाँ पर देखो, अ, इसको एंगल्फिंग कैंडल में कंसीडर मत कर लेना बस, क्योंकि ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। अभी क्या है, प्रीवियस कैंडल हाई नॉट ब्रोक? कैसे? कैसे? अरे, यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, यहाँ से 2। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस हाई हमारा यहाँ पर था, ये देखो, इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ। ब्रेक एंड क्लोज कहाँ पर आया है? इसके इसके बीच में जो हाई, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कितने भी हाईज बना सकता है। तो यहाँ पर इस कैंडल ने जो ब्रेक एंड क्लोज दिया है, तो हमारा यहाँ पर नया 3। नया 3 कैसे? ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हमने मार्क किया। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारा 1। ये रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट आई। तो मैंने क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट पॉइंट एंड ब्रेक एंड क्लोज के बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड ऊपर 3। क्लियर है ये चीज? चलो, ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये 1,
टू एंड थ्री, फिर से ये थ्री कैंसल वन, टू एंड थ्री। थ्री कहाँ पर? अब अभी तक हमारा थ्री कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आती हमारा थ्री कंफर्म नहीं हुआ है। अब ये सिंगल या एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसका साइज पहले की कैंडल से बड़ा होना चाहिए। अभी हम और देखते हैं। रुको, इसको मैं डाल देता हूँ डिफॉल्ट में। जीबीपी कैड। हाँ ये देखो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स मार्क करके रखे हुए हैं। ये देखो सेम एग्जांपल है यहाँ पर। मार्केट हमारी यहाँ से बुलिश हो गई थी, तो यहाँ पर जो वन टू वन, ठीक है, ये वन यहाँ पर, ठीक है, रिट्रेसमेंट तो नहीं आई। तो यहाँ पर रहेगा आपका वन, यहाँ पर सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर टू, एंड फिर से कहाँ पर हाई बना हुआ है? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा थ्री। अब कैसे बना ये भी देख लो। ये जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी, या ग्रीन कैंडल, इसने एक हाई बना लिया। यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया हो गया कंप्लीट। इसके बाद भी देखो टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया हुआ है, बट जो सबसे पहला आता है उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो इस पॉइंट और ब्रेक एंड क्लोज के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो आपका लेवल टू। तो ये वन, फिर टू, एंड ऊपर थ्री। ये यहाँ पर। ये सिंगल कैंडल या एंगल्फिंग कैंडल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं है। ठीक है, एंगल्फिंग कैंडल कुछ ऐसी होती है आपकी, ये ऐसी या ऐसी। ठीक है, इसको एंगल्फिंग कैंडल में ग्रहित या कंसिडर मत करो। अभी बेरिश के एग्जांपल्स दे। इसको जरा साइड में, गोले को जरा साइड में कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से हमारा प्राइस बेरिश था, तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा था, ये आपका रहेगा वन। ठीक है, इसके पहले टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं आई हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, ये हमारा सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट में कंसीडर होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो प्रीवियस कैंडल थी इसका हाई यहाँ पर था। ठीक है, इसकी आप फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, ये ऐसा बना हुआ था, इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। सो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है इस रिट्रेसमेंट का। ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लो बना, इसको हमने मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर फिर से टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ गई है, बट हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट हो चुका है। ठीक है, तो इस लो एंड इस लो के बीच में हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है आपका, इसको हम मार्क कर लेंगे। तो आपका ये रहेगा वन, यहाँ पर टू, एंड यहाँ पर थ्री। थ्री कैंसल वन, फिर से देखो, ये भी एक जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो उसके जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो भी देखो, वो भी बुलिश एंगल्फिंग है, उसने भी क्या किया है, हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसको भी हम रिट्रेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर 2, एंड इस क्लोजिंग के नीचे 3। क्लियर है ये एग्जांपल? बताओ मुझे। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर गलती नहीं निकाली यार तुम लोग ने। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? रिट्रेसमेंट का हाई कंसिडर या लो करते हैं ना। ये देखो, ये देखो, ये हमारा लो रहेगा। चलो कोई बात नहीं। ये 1 आवर के नीचे कंसिडर ही नहीं होगा। नहीं होगा भाई, वो रूल्स है। तुम्हारा नाम, अभी वही अतुल सर का डायलॉग। हाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है एक और चीज। हाँ, अभी ऐसे इसमें अप्लाई मत करने लग जाना कि यहाँ पर बना हुआ है और इसने भी इसके लो के नीचे, बॉडी के नीचे क्लोजिंग दी दी है, तो ये हमारा एंगल्फिंग कैंडल है क्या? नहीं, ये एंगल्फिंग कैंडल नहीं है भाई। एंगल्फिंग कैंडल आपकी ऐसी होती है। तो ऐसे मार्किंग्स करके डाउट मत भेजना। ठीक है, और जो बंदा रहने वाला है वो सिर्फ आफ्टरनून में रहेगा डाउट सॉल्विंग के लिए। तो बवाल मत कर देना मेरे को आंसर नहीं मिला, मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक बंदा 200 से प्लस स्टूडेंट्स के देख रहा है। ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा रिट्रेसमेंट का। अभी हम देखते हैं डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका और मिला तो और दिखाता हूँ। और ये नंबर पे करना। और सिर्फ डाउट्स ही पूछना इधर। बाकी मेरे को यूएसडीटी लेना है, फंडिंग पिप्स का अकाउंट कैसे लूँ, मेरे को विड्रॉवल चाहिए एक्सनेस में, ये सारी चीजें मत पूछो भाई। ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ पर तो नहीं है। ये बहुत कम फॉर्म होता है ना, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स भी कम है। बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हमें ये याद रखना। ठीक है, तो वही चीज है। ये मार्केट में कम फॉर्म होता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स भी मेरे पास अभी कम है। होमवर्क ग्रुप में ही भेजना है आपको। 1, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। वो टीम एक्सेस देगी आपको थोड़े दिन में। ठीक है, मेरे पास नहीं है उसका एक्सेस। चलो डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेते हैं। इसका अगर मिल जाएगा ना तो मैं भेज दूंगा। यूरो यूएसडी। ओके। हाँ यहाँ पर देखो, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बेरिश था। ये यहाँ पर देखो हमारा स्ट्रक्चर बेरिश था। सो यहाँ पर हमारा ये 1, 2
एंड थ्री, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 आवर में। ये तो शायद मैंने 4 आवर में करके रखा है मार्केट। ये देखो, ये वन टू कैंडल रिट्रेसमेंट टू। यहाँ पर देखो फिर से एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, टू, थ्री, यहाँ पर भी हुआ है। बट यहाँ पर इसके नीचे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई हुई है। सो हमारा रिसेंट 1 2 3 यहाँ पर कौन सा निकल कर आ रहा है? ये वन, ये हमने मार्क किया। एंड जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज आया, देखो, ठीक है, ये देखो, दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई। पहली कैंडल का क्लोज यहाँ पर, दूसरी कैंडल का क्लोज यहाँ पर। ठीक है, तो हो गया हमारा डुअल, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पर। तो ये हमारी बाइंग की लेवल्स थी, राइट। एक मिनट, 4 आवर में मैंने मार्किंग किया था कि 1 आवर में, आपको ठीक से देखना है। अच्छा, ये 4 आवर में, ओके। ठीक है, ठीक है, ये 4 आवर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा स्ट्रक्चर हुआ, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो ये हमारा नया स्ट्रक्चर, 1 2 एंड 3। तो जब मार्केट ने लेवल 2 के ऊपर क्लोजिंग दी, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई ये हमारा QML है। एंड यहाँ पर रुको, इसको हटा के, यहाँ पर हमारा QML डबल बॉटम और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एरिया। ठीक है, ये हम बाइंग के लेवल्स निकाल लेंगे। तो मार्केट क्या करता है, ये हमारा लास्ट लो, ये 1 2 एंड 3, ऐसा था हमारा सेलिंग स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, तीन लेवल्स भी निकल कर आ गई। तो मार्केट एक यहाँ पर हाई लगाता है, जैसे मैंने कहा था। इस हाई से सीधा देखो लेवल 3 के नीचे क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल। तो इस हाई को भी हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे ऐसे, मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने मार्क करके एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर अभी हम सेलिंग देखेंगे। ठीक है, ये देखो, कोस्ट लेवल्स मार्क कर लेने दो। हाँ, ये देखो, अब मैं ये हटा रहा हूँ। तो देखो ये हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला एरिया था, ये QML वाला एरिया था, और ये डबल बॉटम वाला एरिया था। सबसे ज्यादा देखो अच्छी सेलिंग हमें QML लेवल से ही मिली है। कि यहाँ से एक बार सेल, यहाँ से एक स्पाइक, फिर से डाउन, फिर से इस वीक वीक का टेस्ट हुआ है, फिर से यहाँ से डाउन, देन यहाँ से फिर से एक सेलिंग का मूव आया हुआ। तो ये होता है हमारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक और एग्जांपल है, इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, आ, हाँ, ये देखो। यहाँ पर देखो हमारा 1 2 एंड 3, जैसे ही लेवल 2 के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, 1 2, तो हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कंसिडर या वैलिड। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट भाई, इसका कलर चेंज कर दो। ये रहेगा मेरा बाइंग का लेवल QML, यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और ये बन जाएगा मेरा डबल बॉटम।
ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सेम मैंने जैसे बताया हुआ था, ये जो आपका 1, 2 एंड 3 है, सेम लेवल 3 के नीचे डायरेक्टली क्लोजिंग दे देगा। ये देखो, यहाँ से सीधा नीचे क्लोज दे दिया। ये पहली कैंडल, सॉरी यहाँ पर ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल। तो हम क्या करते, इस हाई को भी मार्क करके एक्सटेंड कर देंगे। चलो अभी ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो, किसी को पता नहीं रहेगा कि इस लेवल से ही क्यों सेलिंग आई। यहाँ पर एक न्यूज आई हुई थी जिससे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि भाई ये 1, 2, 3 है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ से हम बाइंग करेंगे, जो हुआ भी था। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से चेंज, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, यहाँ पर सप्लाई जोन था, यहाँ से सेलिंग आई, ये 1, 2 एंड 3, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये बाइंग की लेवल्स, यहाँ से कहाँ तक बाय हुआ है, हमारी सेलिंग लेवल तक, QML ये देखो, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स बहुत तगड़ी होती है, इसकी एक्यूरेसी 90% होती है। ठीक है, उसमें भी QML की लेवल मिला दो तो 95% होती है। तो यहाँ पर देखो, QML से एक बार सेलिंग आई है और दूसरी बार भी सेलिंग आई है, और ये सेलिंग इतनी तगड़ी आई है कि आप देख सकते हो कि जो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था उसको भी फेल कर दिया इसने। यहाँ पर देखो, और वैसे ही है, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये ट्विजर टॉप का पैटर्न है, ये आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। मैंने चैट ओपन की है, बताओ मुझे। किसी को पता नहीं रहेगा कि यहाँ से सेलिंग क्यों आई हुई है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सप्लाई जोन निकाल लोगे कोई कोई, ज्यादा से ज्यादा, या इस लेवल को सप्लाई जोन निकाल लोगे, तो बट यहाँ से सेलिंग क्यों आई है। क्या है कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंसिडर के लिए तर, हाँ वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। एक चीज याद रखो कि सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं आया तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही मार्क करना है, नहीं समझ में आ रहा तो मत करो। करेगा ना, वन टाइम वर्क करेगा ना, ये देखो, दूसरी बार भी कर गया ना, लेकिन मैंने क्या बोला है कि दूसरी टाइम एक से ज्यादा अगर बार वर्क कर रहा है, आपको कंफर्मेशन मिल रही है, तो वहां पर कम रिस्क लो। ये सारा गेम रिस्क का है बड़ी, ये आपके रिस्क कैपेसिटी पर है कि आप कितना झेल सकते हो। मैं तो नहीं करता, मेरे को यहाँ से एक बार सेलिंग मिल गई बस हो गया। मैं हर, देखो, आपको हर पेयर में कुछ ना कुछ बाय या सेल का सेटअप बन रहा होता है। अब आप सारा चेज तो नहीं कर सकते, सारा तो आप कैच नहीं कर सकते। तो जिसमें भी आप पकड़ रहे हो उसी में अच्छे से पकड़ो, अच्छे से प्रॉफिट बनाओ, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से रखो, बस वही चीज है। हाँ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ना, ये देखो, जैसे ही आपको ऐसा मिल जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कोई भी लेवल प्ले होती है, ये देखो ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, आप मार्किंग करो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक इम्पल्स लगाया है यहाँ तक, यहाँ पर टू कैंडल रिट्रेसमेंट आई है, सो ये 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3, सेम इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल यहाँ पर प्ले हुई है, ये देखो, या आप बोल सकते हो यहाँ पर QML, देन बाय। XAUUSD गाइस, मैं बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपको नहीं समझेगा XAUUSD, गोल्ड नहीं समझेगा, मैं अब भी बता रहा हूँ, और मैं करूंगा भी नहीं। आपको इतना कंफ्यूजन हो जाएगा ना उस चीज में। वैसे वीकली एनालिसिस का वीडियो डाल दिया गया है, आप देखो, चेक करो उसको एक बार। ये चीज नहीं होगी वो, ठीक है, वो चीज अभी नहीं होगी।
अगर हुई तो वो अतुल सर और मैं दोनों डिसाइड करेंगे तब होगी। ठीक है। आपको नंबर भी दिया गया है। और कॉल मत करना उस पर। फिर से लिख रहा हूं मैं नंबर। उस पर कॉल मत करो डाउट के लिए। क्योंकि बहुत कम बंदे, हमारे पास ज्यादा बंदे तो नहीं है डाउट सॉल्विंग के लिए, और हम पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते। ठीक है। कॉल कॉल नहीं करना है भाई मेरे। देखो व्हाट्सएप ओनली। एक बंदा है। एक बंदा 200 से प्लस डाउट लोगों के डाउट सॉल्व कर रहा है। चलो। हाँ ऑडियो मैसेज भेजो ना तुम लोग। अभी अभी टीजेएल क्या होता है? टीजेएल ये लेक्चर में बताऊँ क्या अगले लेक्चर में बताऊँ? नहीं नहीं, सप्लाई एंड डिमांड वाले लेक्चर में बताऊंगा टीजेएल क्या होता है। अभी सिर्फ इतना करो। देखो हमारे पास टीम तो है। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास टीम तो है। बट जो टीम फ्री होती है और जो आपके डाउट सॉल्व कर सकती है वो बंदे कम है हमारे पास, क्योंकि सबको हमारे जैसे तो नहीं आता है ना। है कि नहीं? तो हमें अभी एक ही बंदा मिला हुआ है। देखो गाइस क्या होता है कि जिसको भी हमारी स्ट्रैटेजी आ गई ना, वो बंदा अकेला निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही लॉयल बंदा है जो आपके अभी डाउट सॉल्व कर रहा है। उसको भी हमने सैलरी पे रखा है, ऐसा नहीं है कि भाई तू आ जा फुकट में हमारे बच्चों के डाउट सॉल्व कर दे, नहीं, उसको भी सैलरी पे रखा है। हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे ये। यार तुम लोग अभी ना ABCD से स्टार्ट किए हो। ठीक है, अभी तुम DFG तक ही हो। तुम लोग सीधा पूछोगे भाई ए के बाद, नहीं भाई मेरे को सीधा XYZ सीखना है, ये बीच का क्या है फिर? ये भी सीखना पड़ेगा ना। एक चीज एट ए टाइम होगी यहाँ पर। डेट? डेट यार अभी, एक मिनट, किसको पता है यहाँ पर डेट कैसे लगानी है, बताओ मेरे को। डेट यहाँ पर कैसे लगानी है बताओ। मैं बता दूंगा। बताओ कैसे लगाते हैं डेट। ये ऐसे। हाँ ये देखो ना, आता है ना। ये देखो। क्या यार कुछ भी पूछते हो तुम लोग। क्या है, मेरी थर्ड क्लास नहीं हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं आए थे, जरा रीजन बताइए। रिवीजन लेक्चर आपका 9th या 10th रिवीजन लेक्चर होने वाला है? यार देखो ये ना, एक स्किल सीख रहे हो आप। ठीक है। वैसे अभी मैं कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ। जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है। ठीक है, अभी मैं आपसे सिर्फ 5 या 10 मिनट बात करूंगा। ठीक है, जो भी लीव कर रहा है उसको गुड नाइट। मिलते हैं।